कब से कर रहे हैं ये तकरीबन 7-8 साल से कर रहे हैं। तो है प्रोफेशनल कसाई कहाँ पूरा करेंगे जब तक अनाड़ी नहीं होंगे तो। बकरा कहाँ परेशान करे, पार्टी परेशान करती है, पार्टी पैसे देने में परेशानी करती है। और मजदूरी वो नहीं मिलती जो देनी चाहिए इन लोगों को। एक तो अनाड़ी बहुत निकल जाता है आपके सामने, अब वो सुबह से एक जानवर काट रहा है वो शाम हो गई। नहीं, मकसद कहने का पंचायतें ज़्यादा होती हैं तो इसलिए हमने काम छोड़ दिया इन कामों को। अच्छा। अब दूसरी लेबर जाती है वो करती रहती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हम्माद मंसूर है और आप देख रहे हैं इस वक्त राब्ता टीवी। ईद उल अज़हा की आमद है और हर त्यौहार का कोई ना कोई ऐसा पेशा होता है, कोई ना कोई ऐसे कम्युनिटी होती है जो उस त्यौहार को चार चांद लगा देती है। इसी तरीके से बकरा ईद के अंदर सबसे अहम चीज़ तो जाहिर सी बात है जानवर होता है जो हम ज़िबा के लिए लेके आते हैं, और उसके बाद सबसे अहम शख्सियत होती है कसाई कम्युनिटी जो इसको ज़िबा करती है और हमारे लिए गोश्त के मुख्तलिफ हिस्से बनाती है और उसको चार चांद लगा देती है गोश्त को। तो आइए, इस वक्त हम वाटर पम्प पे मौजूद हैं और यहाँ पे गोश्त की बहुत बड़ी मार्केट है, तो यहाँ पे आके कसाई हज़रात से पूछते हैं कि इस दफ़ा उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या परेशानियाँ हैं और ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से लोग उनकी डिमांड को पूरी करते हैं। आइए मेरे साथ। मोहम्मद शोएब भाई, बकरा ईद आ रही है, इस हवाले से जाहिर सी बात है लोगों की बड़ी डिमांड होती है कि बड़ा प्रोफेशनल उनको कसाई मिल जाए और सबसे पहले वो फारिग हो जाएं। तो इस दफ़ा क्या रेट है गाय का, बकरे का, कि क्या आप लेंगे उसकी कटाई के पैसे? बड़ा बच्चा जो होता है जो 5 लाख का लाते हैं उसकी 50,000 भी है, 40,000 भी है। अच्छा। छोटे की 20,000 रुपये कटाई है। तो एक जी जी मगर लोग हैं ना पैसे बचाने के चक्कर में कटवा लेते हैं। अब भंगी भी हैं उसमें, मैकेनिक भी हैं, फ्रूट वाले भी, सब लगे हुए होते हैं। और जो प्रोफेशनल होता है उससे कोई भी ज़िबा नहीं करवाता, उससे जो काम करने वाला होता है जो पता है वही बनवाता है उससे। जैसा जानवर होगा वैसे पैसे होंगे। इस दफ़ा बकरीद के भाईजान ये रेट है माशाल्लाह, लेबर आपके सामने ही है, पीछे जो लेबर है कमिलदार है आपके सामने। भाई कितने रेट मांग रहे हैं, जिसको भी जाओ भाई मुंह फाड़ते हैं। हम तो, हमारा तो साल में एक दफ़ा गए, आप तो रोज साल का एक दफ़ा गए, लेकिन हम ये कि हमारा तो प्रोग्राम है कि अपना छोटा मोटा काम करेंगे, अपना घर पर आ जाएंगे बस। अच्छा। तो क्या जानवर देख के करते हैं या लमसम को ऐसा तरीका है क्या? वैसे भाई जानवर देख के बताएंगे, क्या 3 मन 4 मन की बच्ची अगर 3-4 मन के बच्चे ले लेंगे भाई, कम से कम जो है अपना 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। हम तो मटन करते हैं ना। अच्छा, क्या है मटन की? मटन के 7,000 रुपये। 7,000 रुपये। किसी भी कद काट का हो, वजन का कोई हिसाब नहीं है, तो एक ही जी, इस दफ़ा हमारे रेट निकले 7,000 रुपये किसी बकरा अगर दुकान पे आएगा। बकरा तकरीबन होता है 35-40 किलो का, तो 5,000 रुपये लेते हैं हम उसके। और बड़ा जानवर का? बड़ा जानवर होता है जैसे 2.5-3 मन का जानवर होता है, 25,000 रुपये लेते हैं। अच्छा। ऊँट वगैरह करते हैं? ऊँट भी करते हैं। क्या ऊँट के क्या किस तरीके से करते हैं? अब उसकी अलग कारीगर होता है या आप ही लोग? नहीं, हम ही होते हैं। भाई ये है कि थोड़ा उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। जानवर पे डिपेंड करता है ना कि जानवर कितना फसली है। वैसे तो बकरे के जो चल रहे हैं वो 6,000-7,000 है। हम जो लेते हैं प्रोफेशनल तरीके से, जिसमें हम अच्छे तरीके से कुर्बानी करते हैं और अच्छे तरीके गोश्त बनाते हैं, सिरी पाए कलेजी भी बनाते हैं। अनाड़ी जो होते हैं वो छोड़ के भाग जाया करते हैं, हम वो काम नहीं करते, हम बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो जब बकरे के जो रेट है वो 6 से 7,000 रुपये है, और गाय के जो रेट है वो जानवर देख के तय किए जाते हैं, क्योंकि एक जानवर ऐसा होता है 3 मन 4 मन का, एक मन होता है, एक जानवर होता है 10 मन का, उस हिसाब से देखा जाता है। उमर भाई, ये मुझे बताएं, आप बकरे काटते हैं माशाल्लाह से जी। तो ये जो ईद वाले दिन मौसमी घूबरे होते हैं और कि हम प्रोफेशनल है, वो कभी टकराव होता है उन लोगों से? कभी हुआ है कुछ ऐसा मामला? ऐसा मामला हुआ ही नहीं कभी। हाँ, उनका बिगाड़ा हुआ काम संभाला है हम लोगों ने कभी। क्या करते हैं वो, क्या बिगाड़ देते हैं? मतलब कहने का, ना आपको कभी चाप खिलाएंगे ना आपको पुट खिलाएंगे, अजीब तरह से काटा हुआ होगा, खाल उतारने का उनको ढंग नहीं होता, सलीका नहीं होता। अच्छा। यही जो बंदा खाने वाला होता है वो खाल उतारते में ही देख लेता है, लेकिन इनको तो खाल उतारना ही नहीं आती, तो फिर हमारे पास लाते हैं गोश्त बनवाने के लिए। माशाल्लाह बकरा ईद की आमद है और लोग ढूंढ रहे होते हैं प्रोफेशनल कसाईयों को कि उनका गोश्त जल्दी बन जाए और जल्दी जो है। प्रोफेशनल कसाई कहाँ पूरा करेंगे जब तक अनाड़ी नहीं होंगे तो। ज़बरदस्त बात करिए आप, जवाब दो। ज़बरदस्त बात की। तो क्या हल सोचा आपने सवाल से? अनाड़ी रखते हैं साथ में या प्रोफेशनल? प्रोफेशनल इतना पूरा नहीं कर सकते जो अनाड़ियों के साथ वो लोग मांगते हैं सस्ता। ये बोलते हैं 1,000 रुपये में गाय गिर जाए, 2,000 में गाय गिर जाए, तो वो तो कचूमर बना के चले जाते हैं ना वो तो।
तो जैसा उसको आएगा वैसा करके चले आएगा। तो इतना महंगा कुर्बानी का जानवर खरीदेंगे तो फ़ायदा क्या है उनका फिर कुर्बानी कराने का। हमारे को तो मसला नहीं है, तो उनको मसला है जो करवाते हैं कुर्बानी। अच्छा, उनके लिए मसला है तो उनको क्या मिल रहा है, चाँप मिलती है नहीं मिलती है, ढूंढते रहते हैं वो। अनाड़ी लोग जो है वो मोहल्ले के लड़के और दूसरे लोग भी उससे निकल जाते हैं, जिनको काम आता नहीं है, लेकिन वो थोड़े पैसों में जो ना लोग बेचारे वो करा लेते हैं और वो गोश्त भी ख़राब कर देते हैं। हम लोग तो यहाँ पे सब कारीगर हैं, नस्ली पुश्ती हम लोग जो है ना हमारे चल रहा है काम। जो है ना उनको तकबीर का पता नहीं, छुरी फेरने का पता नहीं, छुरी कहाँ फेरनी है कहाँ नहीं फेरनी, सही है ना। अब लोग पता ही नहीं है लोगों को कि लोग है ना अपने कटवाए चले आ रहे हैं, ये नहीं पता कि ये लाखों रुपए का जानवर आया हुआ है, इसकी कीमत क्या है। सिर्फ कुर्बानी करना कोई कीमत नहीं है, इसके हकूक़ भी समझो। बिल्कुल। ये प्रोफेशनल जो कसाई लोग होते हैं ना, ये इनकी बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इनको प्रॉपर पता है कि जो ज़बिया का जानवर है 4 लाख 5 लाख का आप लेके आते हैं, उसको प्रॉपर ज़िबा भी होना चाहिए, आड़ी को दुआ होनी चाहिए होती है उसकी, बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़िबा करना चाहिए। कोई ऐसा वाक़या हुआ आपके साथ मशहूर के कोई मसले मसाइल हो गए हो, जानवर भाग गया हो या पार्टी ऐसी मिल गई हो, शेयर करें? नहीं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अल्लाह की रहमत से हमें कोई भागने वाला मिल भी गया और अगर खतरनाक जानवर मिल गया, अल्लाह की रहमत से काट के आता है, उसकी मेहरबानी अल्लाह पाक। मतलब ये कि देखिए भाई अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल, अल्लाह के साथ भरोसा, पहले अल्लाह पाक करवाएंगे हर चीज़ काम ना। कोई अगर जानवर कोई नहीं कट रहा पूरे कराची में, कोई ऐसा मामला हो कुछ है तो इंशाल्लाह हमें फ़ोन करें और इंशाल्लाह उसको काट के जाएंगे अल्लाह की रहमत से। तो ठीक है जैद भाई, वाटर पंप पे होते हैं भाई, ये गारंटी ले रहे हैं कोई जानवर पूरे कराची से अगर नहीं कट रहा हो तो क्या कहते हैं उसको, रॉकेट हो गया, रॉबर्ट हो गई, जी जी रॉबर्ट रॉकेट हो गया तो ये काट देंगे उसको इंशाल्लाह। हाँ, बड़े बड़े वाक़यात आते हैं सामने। एक सुनाते को मजे का कुछ। हमारे यहाँ पे गुलशन की तरफ ले गए थे हमारी टीम को, तो वहाँ जाके जब देखा तो वो ना वो उसका मोहरा बंधा हुआ ना कुछ बंधा हुआ, और वो उनके जो ना टेरिस में ना वो घूम रहा था वो। अच्छा। और वो अपने साये को भी टक्कर मार रहा था जानवर। अच्छा। हाँ, फिर हमारे बड़े मामू को लिए गए, यहाँ पर होते हैं वो, तो जब उन्होंने देखा तो जैसे ही अंदर गए वो एकदम भागते हुए मारने के लिए उसको दरवाज़ा फ़ौरन बंद करके वो भी बाहर आ गए। अच्छा मामू। हाँ, फिर जो है उन्होंने क्या करा कि वो किसी ने जहाज़ की रस्सी ला के दी, उन्होंने रस्सी मांगी, भाई रस्सी ला के दो। जहाज़ की रस्सी ला के दी, फिर उन्होंने फंदा बना के ना इत्तेफाक से वहाँ दरख्त का वो छत पे चढ़ के उन्होंने फंदा फेंका, वो इत्तेफाक से उसमें आ गया वो जानवर। फिर वो फंदा खींचा उसको, फिर दरख्त से बांध के फिर उसको ज़िबा किया। एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं कुछ कि माशाल्लाह से या उसी में? नहीं, वो जो बात हुई भी होती है उसी में करते हैं हम, वापस नहीं आते हम। चाहे वो जितना भी खतरनाक जानवर हो ज़िबा कर देते हैं हम। हमारे लई मामू करते हैं, लाल दाढ़ी वाले जो मीट मन पे भी होते हैं। अच्छा। अक्सर उनकी फेसबुक चल रही थी लईक के नाम से। हाँ, वो माशाल्लाह बगैर पैमाने उनकी टीम जो है वो गिराती है उसको, चाहे जितना भारी भी हो। बगैर पैर बांधे? हाँ भाई, बगैर पैर बांधे, बगैर मुहरा लगाए। ये अच्छा, कमिलदार से बात करते हैं भाई। साहब सुना टक्कर मार के जानवर गिरा देते? नहीं भाई, कहाँ गिरा सकते। अरे बोल रहे हैं हाँ भाई, ये टक्कर मार के गिरा रहे थे जानवर को। लोग रस्सी बांध के गिराते हैं, ये टक्कर मार के गिराते हैं मामू। टक्कर मार चले सही है। नहीं, ऐसा वाक़या तो कोई नहीं हुआ, लेकिन बता हमारे साथ ऐसा हुआ है कि मिसाल के तौर पे एक जगह 20 साल से कुर्बानी तकरीबन करने जा रहे हैं। अब हम जब अचानक वहाँ पहुँचते तो वहाँ ताला लगा हुआ है। क्या हुआ भाई, तुम्हारे 10 बकरे हुआ करते थे, पड़ोसी बताया भाई हज पे गए हुए। अरे माशाल्लाह, वो हमें नुकसान हुआ यार। अच्छा। और गायें भाग भी जाती हैं, उनको भी पकड़ लेते हैं, मसला ये नहीं है, फिर उनको काटना ही पड़ जाता है। हमारे हाथ से जाएगी तो कौन पकड़ेगा उसे? सही बात। गाय भाग भी जाती है, वास्तव में छुरी लगी हुई है, ये देखो। अच्छा। 3 साल पहले ये छुरी लगी हुई है, ये लगी हुई छुरी फेर रहे थे, छुरी लग गई। अब हो जाता है आदमी के साथ, जानवर है भाग जाता है। अमूमन ये आप एक दिन के अंदर जो ईद का पहला दिन दूसरा दिन होता है, कितने जानवर ज़िबा कर देते हैं आप? ऐसे 5-6, इससे ज़्यादा नहीं, हिम्मत नहीं होती इससे ज़्यादा। पहले दिन में ये कट जाते हैं 70-80। 70-80 बकरे? हम लोग तो बकरे जी पकड़ते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि हमारा काम जो है वो फैंसी काम होता है। हमारे यहाँ बकरे ईद पे भी है ना बेहतरीन काम किया है। फैंसी काम मतलब क्या होता है? फैंसी काम ये कि बिल्कुल सफाई से बनाना, उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से बोटियाँ वगैरह बनाना, जैसे पूरे साल बनती है वैसी। कितनी देर लगती है एक जानवर को आपको पूरा उसका जो है वो गोश्त बनाने में? पौन घंटा लगता है एक जानवर को?
माशाल्लाह भाई बड़े प्रोफेशनल है, पौन घंटे में पूरा जानवर आपका बना देंगे। तो वो कितनी देर में खाल उतार देते हैं जानवर की? ये 10 से 15 मिनट लेते हैं। 10 से 15 मिनट। आप सिगरेट जलाओ, सिगरेट खत्म होने से पहले जानवर की खाल उतार देंगे। अरे सुभान अल्लाह। टीम होती हमारी, ये टीम होती है जिसका खाल उतारने वाले प्रोफेशनल अलग होते हैं और दुकान के कारीगर अलग होते हैं। उसका काम होता है सिर्फ वो खाल उतार के चले जाता है। वो कारीगर आदमी होता है सलाटर हाउस का, वो अच्छे तरीके से गिराना जानते हैं, जिमा करना जानते हैं, जल्दी से खाल उतार देते हैं। वो जिसको वो कमीले का बोलते हैं। कमेला सलाटर हाउस का आना में ना, वो कमेला ही है। तो वहाँ से कारीगर मंगवाए जाते हैं 3 दिन के लिए। तकरीबन आधा घंटा। आधा घंटा। और दिन में कितने बकरे कर लेते हैं, पहले दिन दूसरे दिन में? 50। ये मैक्सिमम हमें लगता है 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट। नाज़रीन, आपने यकीनन ये देखा होगा कि यहाँ पे जितने भी प्रोफेशनल कसाई मौजूद हैं उन सब की एक ही डिमांड होती है कि आप प्रोफेशनल कसाई से गोश्त बनवाएं और उसको ज़बिया कराएं। क्योंकि जो अनाड़ी लोग घूम रहे होते हैं, जो मौसमी लोग घूम रहे होते हैं, वो आपका गोश्त भी ख़राब करते हैं, गोश्त भी कम कर देते हैं। लेकिन इनकी सिर्फ एक ही डिमांड होती है कि जो पैसे तय किए जाएँ आप उनको वही पैसे दें। जानवर कटने के बाद, गोश्त बनाने के बाद उनके साथ जो है वो आप कटौती ना करें। और देखते रहिए राब्ता टीवी। बहुत शुक्रिया। हमाद मंसूर।